Hey guys, welcome back to my channel after a very long time क्योंकि मेरे बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे और लास्ट व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जो कि मेरा बर्थडे व्लॉग था उसके बाद से मैंने कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया आपके साथ। और क्यों शेयर नहीं किए उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा कि मेरे व्लॉग नहीं आएंगे, लेकिन एक तरीके से मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं व्लॉग नहीं डालूँगी और शायद में भी मैं अभी भी मैं अपने यूट्यूब पे कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊँगी। बस मेरा मन किया कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। हो सकता है मुझे टाइम मिल जाए या मैं थोड़ा-सा मुझे ठीक फ़ील हो तो मैं 1-2 व्लॉग शेयर कर दूँ। रेगुलर मैं नहीं हो पाऊँगी और वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं चैनल को भी मैं मतलब कंटिन्यू नहीं करूँगी, लेकिन मेरा मन कर रहा था और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पर्सनली भी पूछ रहे थे, जो कि मेरे यूट्यूब फैमिली हैं। तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत से लोगों को जानना होगा कि क्यों वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो रीज़न ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इवन अभी भी ख़राब है, लेकिन अभी मैं मतलब थोड़ा-सा ठीक फ़ील कर रही हूँ। बट जो होता है प्रॉपर तरीके से फ़िट, तो मैं फ़िज़िकली प्रॉपर तरीके से फ़िट नहीं हूँ अभी। और मुझे क्या हुआ था, कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए थे, मतलब मैंने सोचा था मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन और ये अभी मैंने अपने हैंड में कैमरा पकड़ा हुआ है। इवन मैंने अपना जो मेरा ट्राइपॉड है उसको भी मैं हस्बैंड ने बंद करके रख दिया कि मतलब अभी अभी कुछ भी नहीं करना है। जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाऊँगी, तो मेरा ट्राइपॉड भी पैक होके वो दीवान में पड़ गया है, तो मैं इसी तरीके से पकड़ी हुई हूँ और हाथ में भी दर्द हो रहा है क्योंकि अभी मैं फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मुझे देख के नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोग का होता है कि नहीं, पॉज़िटिव रहने वाले लोग तो मुझे वैसे ही समझिए। तो गाइस ये बहुत लंबी दास्तान है कि कैसे कब क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता चला। मुंबई से आने के बाद मैं मुरादाबाद में मुश्किल से महीने भर ही रही होंगी, 2 महीने। उसके बाद से मुझे मुझे थोड़ा-सा तबीयत मेरी ख़राब होने लगी थी। तीज के बाद से, हरतालिका तीज व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद से फिर हम लोग हरिद्वार गए थे, तो मैंने वो व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। कुछ थोड़ा बहुत शूट किया था तो मेरा मन नहीं किया, मैंने नहीं शेयर किया। और बर्थडे के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसा हुआ था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मतलब नॉर्मली होता है कि फ़ीवर आया और मैं काम में लग जाती थी, दवाई खा के ठीक हो जाता था। बट इस बार ऐसा पहली बार इतने टाइम बाद, मतलब इतने बड़े होने के बाद, बच्चा होने के बाद पहली बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड को ऑफ़िस से बुलाया, वरना मैं कभी उनको परेशान नहीं करती हूँ। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ नहीं पाऊँगी और छोटा बच्चा है, कहीं मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? तो मैंने हस्बैंड को बुलाया कि प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ। और हस्बैंड आए, उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ऐसे ही होगा आपको, गैस-वैस की प्रॉब्लम हो गई होगी, या मतलब ऐसे ही उन्होंने बोला। बट मैंने कुछ अपनी चीज़ें बताई थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा ठीक है, हाँ, आपका टेस्ट करा लेते हैं। उन्होंने टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद अगले दिन रिपोर्ट आनी थी और अगले दिन ही हमें जाना था बरेली। वो भी मैंने व्लॉग शूट किया, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा पहले आपको बता देती हूँ क्योंकि वो व्लॉग जो मैंने शूट किया था उस टाइम मैं बीमार थी और बस वहाँ से लौट रहे थे और रिपोर्ट आ गई थी इनके पास व्हाट्सएप पे। और गाइज़ रिपोर्ट में सब कुछ ठीक था, मतलब डेंगू का टेस्ट हुआ था, तो उसमें डेंगू तो नहीं आया था, लेकिन जो मेरी प्लेटलेट्स थी वो आई थी 50,000। जी हाँ, जैसे ही इन्होंने देखा और इनका दिमाग ख़राब हो गया, इन्होंने बोला पता है आपकी प्लेटलेट्स 50,000 है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कह रहे आपको पता है अगर ये कम हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस घर आए हैं और उसके बाद से बस हस्बैंड परेशान हो गए। और उसके बाद की जो भी क्लिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग उसको देखिएगा कि कैसे क्या।
फिर जिन्होंने टेस्ट किया था, हम लोगों ने सोचा किसी और को दिखा देते हैं, तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया था। यहाँ मुरादाबाद के अच्छे डॉक्टर थे, सबने बताया। उन्होंने मेरा डेंगू का वो मेरा इलाज करने लगे। हालाँकि डेंगू नेगेटिव था, लेकिन उन्होंने कहा कभी-कभी रिपोर्ट में बहुत लेट से आते हैं, डेंगू के ही सिम्पटम्स लग रहे हैं, प्लेटलेट्स कम है। क्योंकि 15 के बाद मेरी प्लेटलेट्स 35 हो गई, फिर और कम हो गई, 29 हो गई, उसके बाद 22 हो गई। जैसे-जैसे घट रही थी, ये परेशान हो गए थे, ये घर पे ही थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर आप चाहें तो इनको एडमिट कर सकते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ा, मतलब थोड़ा-सा हम ट्रीट कर लेंगे। मैंने डॉक्टर को मना कर दिया था। मैंने कहा मेरा छोटा बच्चा है, मैं अभी एडमिट नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप घर पे ही, उन्होंने कुछ दवाइयाँ थी जो चढ़नी थी, वो घर पे ही उन्होंने उसका इंतज़ाम कर दिया। बट उसके बाद जब हम लोगों ने नेक्स्ट डे टेस्ट कराया तो मेरी प्लेटलेट्स हो गई थी 19,000। अब उसके बाद तो दिमाग ख़राब हो गया, मतलब दवाइयाँ देने के बाद भी नहीं सही हो रहा था। तो बस उसी दिन रात में ही नवरात्रि का फर्स्ट डे था। आप लोग के साथ मैं वो क्लिप शेयर करूँगी। नवरात्रि का फर्स्ट डे था। हम लोगों ने रात के 2 बजे का टिकट कराया और हम लोग लखनऊ पहुँच गए। और लखनऊ पहुँचने के बाद जो हुआ है कुछ दिन, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाले थे। बस हम लोग पहुँचे, नेक्स्ट डे इन्होंने वहाँ पे, मतलब आजकल ऐसा चल रहा है ना कि डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना, तो सही बताऊँ मैं, बिल्कुल मैंने उम्मीद छोड़ दी थी डॉक्टर पे ट्रस्ट करना। मतलब कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ये डॉक्टर, हॉस्पिटल्स वगैरह पे। फिर हम लोगों ने जहाँ पे आरुष हुआ था, इन्होंने वो वाला हॉस्पिटल सेलेक्ट किया। हम लोग वहीं पे गए। वहाँ मैं गई, जैसे मैं अभी हूँ वैसे ही थी। वहाँ जाते ही